हेलो दोस्तों, मैं सौरभ चान आप सभी का सेरेब्रल एकेडमी में स्वागत करता हूं। वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम एंड व्हाई इज डाइजेशन इंपॉर्टेंट। आज हम लोग इन दो टॉपिक के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और ये टॉपिक्स एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, देन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट टॉपिक क्या है हम लोगों का? फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, तो इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, किस प्रकार से भोजन पचता है, किस प्रकार से इसकी पूरी प्रक्रिया है, इसको हम लोग एक बार देखते हैं। तो समझिए इसको, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इट्स आल्सो कॉल्ड जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट, आहार नाल। ये जो पूरी आहार नाल होती है, इसी में पूरा पाचन होता है। कैसे होता है इसको हम लोग बिल्कुल बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले होता क्या है डाइजेशन। व्हाट इज डाइजेशन, इसको पहले समझ लेते हैं। जीव के द्वारा ग्रहण किए गए खाद्य पदार्थों को, जीव के द्वारा ग्रहण किए गए जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों को उनके सरल अणुओं में तथा विलेय बनाना, ऐसे अणुओं को तोड़ना कि वो जल में आसानी से घुल जाएं और उनके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एक बार फिर से समझ लीजिए। खाद्य पदार्थ या ऐसे कह सकते हैं जटिल खाद्य पदार्थ तथा अघुलनशील पदार्थों को घुलनशील पदार्थों तथा सरल अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है, पाचन कहलाता है। ये पाचन दो प्रकार से होता है, भौतिक पाचन और एक होता है रासायनिक पाचन। भौतिक पाचन क्या होता है? जब हमारे दांत हेल्प करते हैं किसी चीज को कुतरने में, उस समय भी भोजन क्या हो रहा होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में यानी सरल अणुओं में टूट रहा होता है। एंड व्हाट इज केमिकल डाइजेशन? तो केमिकल डाइजेशन में क्या होता है? बहुत सारे एंजाइम्स भाग लेते हैं और वो एंजाइम्स कहाँ होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है बच्चों, जो भोजन होता है वो मुख गुहा में जाता है, यानी कि मुख के अंदर भोजन प्रवेश करता है। जब मुख के अंदर भोजन प्रवेश करता है तो मुख में क्या क्या होता है? मुख में दांत होते हैं, जिह्वा होती है यानी कि टंग होती है, टीथ होते हैं और क्या होते हैं? और लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती हैं। यानी कि 32 दांत यानी 16 जोड़ी दांत होते हैं, 3 जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड होती हैं और एक जिह्वा होती है जिसपे 3 प्रकार के स्वाद कणिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? स्वाद कणिकाएं पाई जाती हैं। और जो लार होती है इसमें टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? टाइलिन नाम का एंजाइम होता है जो क्या करता है? जो कार्बोहाइड्रेट को शुगर में बदल देता है। ठीक है ना? चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है? मुख गुहा में। मुख गुहा में यानी बक्कल कैविटी। मुख गुहा तो बक्कल कैविटी भी कहते हैं। ठीक है ना? अच्छा, होता क्या है, ये जो पूरी आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल है, ये पूरी हॉलो होती है, पूरी खोखली होती है। बट इसके कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, जो ठोस होते हैं, जैसे कि लीवर हो गया, ठीक है ना, जैसे कि पैंक्रियाज हो गया। ये सब कैसे होते हैं? ये ठोस होते हैं। कैसे होते हैं? ठोस होते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। देखिए, मुख गुहा में मैंने बताया क्या क्या होता है। तो मुख गुहा में क्या होता है? 16 जोड़ी दांत होते हैं, ये तो होते हैं 16 जोड़ी दांत, ठीक। इसके बाद क्या होती है? एक जिह्वा होती है, जीभ यानी कि टंग। फिर इसके बाद क्या होते हैं? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां ये करीब 9 मीटर लंबी होती है। जानकर हैरानी होगी आप लोगों को कि 9 मीटर, ह्यूज लेंथ है ना। तो ये 9 मीटर पूरी लंबी होती है। 9 मीटर का लगभग मान लीजिए अप्रॉक्स 30 फीट की होती है। कितने फीट की? 30 फीट या 9 मीटर। पूरी आहार नाल कितनी लंबी होती है? 9 मीटर लंबाई इसकी होती है, या 30 फीट की। 9 मीटर की या 30 फीट, कैसे आप याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? भोजन मुख गुहा में जाता है। मुख गुहा में क्या क्या होते हैं? दांत होते हैं, जिसको दांत क्या करता है? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, सरल अणुओं में तोड़ता है। इसके बाद क्या होता है? फर्दर
होता है क्या है, जो सलाइवरी ग्लैंड होती हैं उनसे क्या निकलता है, उससे सलाइवा निकलता है। कौन कौन सी होती हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, देखिए पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और एक होती है सबलिंगुअल, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं हम, इन्हें हिंदी में कहते हैं अधोहनु, अधोहनु, अधोजिह्वा, अधोजिह्वा और एक होती कर्णमूल, कर्णमूल, ठीक है ना। अधोहनु, अधोजिह्वा और कर्णमूल, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, ओके। करीब जो लार होती है एक दिन में 1 से 1.5 लीटर लार स्रावित होती है, 1 से 1.5 लीटर लार जनरेट होती है, ठीक है ना। इसी में लाइसोजाइम नाम का भी एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करते हैं, जो भोजन के साथ छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं, कीटनाशक जीवाणु को मार देता है। फर्दर आगे बढ़ता है, जब भोजन जब आगे बढ़ता है, हमको गुहा से ग्रसनी, ये 2 भागों में बढ़ जाती हैं, जो नलियां होती है, वायु नली में, यानी एक वायु मार्ग होता है ना, एक होती है ग्रास नली, ठीक है ना। ये ग्रास नली ऐसे कहते हैं, ईसोफेगस, ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं, डिनोट कर लेते हैं, ग्रास नली, ग्रास नली, ईसोफेगस, ये होता है स्टमक, आमाशय। इसके बाद ये होती है पैनक्रियाज, अग्न्याशय, अग्न्याशय है ना, पैनक्रियाज। इसके बाद ये लीवर होता है, ये यहाँ पे लीवर लिखे दे रहे हैं, यकृत। इसके बाद ये ग्रहणी होती है, ड्यूडेनम, ग्रहणी। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं हम लोग बड़ी आंत और इसे बोलते हैं छोटी आंत, बड़ी आंत और ये होती है छोटी आंत, छोटी आंत।